सऊदीया कतर को कहा, आपने हमेशा मदद की, अब कशकोल नहीं प्रोग्राम लेकर आऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वह सऊदी अरब और कतर गए तो वहां बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। यौम इकबाल पर तकरीब से खिताब में इन्होंने मजीद कहा कि सऊदी और कतर की क़यादत को बताया कि पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ये पैगाम हर जगह जाकर देते हैं, ये सिर्फ अल्फाजी नहीं है, हम सब मिलकर ये करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाके में खातून समेत 24 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हुए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर ही नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। कमिश्नर कोयटा मोहम्मद हमजा शफकात ने तस्दीक की है कि रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। ऐसे किसी शख्स को रोकना मुश्किल होता है जो खुदकुश हमले के लिए आए। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर नूरुल्लाह के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया है। बिजली काउंटर पैकेज 3 माह के लिए है, कामयाबी मिली तो मजीद तौसी करेंगे। एक बयान में अवैस लगारी ने कहा कि हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डालने बगैर सार्फिन को देना है। हम चाहते हैं कि सस्ती बिजली के जरिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। इन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम था कि हर साल 31 अक्टूबर से 1 मार्च तक इसे काबिल अमल करें। अगर इन 3 माह का अच्छा नतीजा आया तो हम इसकी आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि बिजली सार्फिन के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया गया है जो दिसंबर 2024 था, फरवरी 2025 तक नाफिजुल अमल होगा। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। हम IMF से मुआहिदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना सिर्फ निजी शोबे का काम है। मुल्क एहतियात से नहीं चलते, टैक्सों पर चलते हैं और हर किसी को टैक्स देना होगा। इन्होंने कहा कि हुकूमती मलकियती इदारों को कई साल पहले निष्कारी हो जाना चाहिए था। FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। कारोबारी तबके को जरा हौसला करना चाहिए। हम FBR में मुकम्मल इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि मुल्क में महंगाई में कमी के लिए सूबों को इक़दाम करना होंगे। हमने मुआशी इस्लाहात को जारी रखना है। पाकिस्तान की आबादी 2.5% से बढ़ रही है और आबादी का बम फट चुका है। गुर्बत, स्टेटेड बर्थ रेट और स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में इजाफा पर तवज्जो की ज़रूरत है।